हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। एनसीईआरटी में क्लास 9 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, जिसमें से 4 आज हम डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, पहली आइडेंटिटी है, द फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं 8 में। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy को आप बीच में भी लिख सकते हैं। ये याद करने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड देन प्लस 2xy। xy मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए, जो आइडेंटिटी होती है उसको समझने के लिए क्या तरीका है कि अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें आंसर इस फॉर्म में निकालना है, पर जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली इधर इसी फॉर्म में दिया हुआ हो और हम अपनी आइडेंटिटी में इसमें पुट कर दें। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में, और हमें आंसर लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कैलकुलेट करना होता है। हम 1 बाय 1 इनके क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हम सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर है तो इट मींस ये भी x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर की फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है। जिस जगह पर x की जो वैल्यू है, यहाँ हम पहले अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह पर x ही है और y की प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 3 गिवन है। हम इन वैल्यूज को हमारी राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है। तो आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म, x की जगह पर x स्क्वायर, y की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3। तो आवर आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x एंड पुट द ब्रैकेट। दिस इज द सॉल्यूशन। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, जो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरफ की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है या राइट हैंड साइड की फॉर्म में है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है तो आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली स्क्वायर नहीं गिवन था, बट 2 ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए हमने उसका स्क्वायर बना लिया। और फिर हमने देखा हमारी आइडेंटिटी लिखने के बाद कि अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी जो x की प्लेस पर x है और y की प्लेस पर 3 है, और हमने उसे राइट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाली। तो एक तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ये हुई जिसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जब हमारा जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। हम ले लेते हैं, इसमें है एग्जाम्पल नंबर, हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। देखिए, अभी कैसे पता चला कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। यहाँ पर है किसी नंबर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आंसर है, यहाँ पे भी किसी नंबर का स्क्वायर है और बीच में एक नंबर है। अगर हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये 2ab कैलकुलेट होकर यही आ रहा है, तो हम इजीली इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की फॉर्म को लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है 49 यानी कि 7 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मींस a का स्क्वायर, तो ये जो है 7a का होल स्क्वायर है। 7a का स्क्वायर मींस 7 7 का 49 एंड a into a 7a मल्टीप्लाई बाय 7a दैट इज 49a स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ हमारा 7a का स्क्वायर। अब हम सीधा इधर पहुंचते हैं, दैट इज 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 और b का स्क्वायर मींस b सिंगल b का ये होल स्क्वायर, तो 5b का होल स्क्वायर 5b मल्टीप्लाई बाय 5b दैट इज 25b स्क्वायर। अब हमें कंफर्म करना है क्या
2ab हमारा 70ab होता है? लेट अस चेक इट। 2 इंटू ए की प्लेस पर है 7a मल्टीप्लाई बाय b की प्लेस पर है 5b। अब हम इसे ओरली देखें तो 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, है ना? 5 2 जा 10, 7 जा 70 इंटू a इंटू b दैट इज 70ab हमारा आ गया। मीन्स ये जो क्वेश्चन का ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म हमने इस तरह से स्प्लिट करके कंफर्म कर लिया और हमें मिल गई x की वैल्यू दैट इज 7a और b की वैल्यू 5b। तो अब हम इस फॉर्म में इसे इजीली पुट कर सकते हैं 7a ऑन द प्लेस ऑफ x प्लस 5b ऑन द प्लेस ऑफ y और उसका स्क्वायर, दैट इज द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन राइट हैंड साइड की फॉर्म में था, हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर भी कन्वर्ट कर लिया। दिस इज 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। हम इसे दो बार भी लिख सकते हैं 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। ना डिटेल समझाने का पर्पज ये है, जब डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर पहचान में आ जाता है तो हम इजीली उसको उसके एक्सप्रेशन में जो भी उसका आंसर है आइडेंटिटी का हम उसमें पुट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन राइट हैंड साइड की फॉर्म में होता है तो कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो आप आराम से पहचान पाएंगे जब एक स्क्वायर इधर है, एक स्क्वायर इधर है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मींस इट कैन बी ax प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ कंफर्मेशन किस में चाहिए कि मिडिल टर्म हमारा 70ab आता है या नहीं। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ये हम जब कंफर्म करते हैं तो ये नहीं आता है। तो आप रिकॉल करो, फिर वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हमें स्प्लिट करके मिडिल टर्म को उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कंफर्म करना जरूरी है। अगर हमारा मिडिल टर्म 70ab जैसे कि इस क्वेश्चन में आ गया, आ जाए तो हम इजीली x और b फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में उसको पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट वाज x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, अब हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। द सेकेंड आइडेंटिटी इज, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है सेम है, सिर्फ हमें बीच में माइनस लिखना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस बार हमारे पास माइनस का 2xy है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमने लिख दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस 2xy। 2xy मीन्स 2 इंटू x इंटू वाई। अब हम फिर वही चीज आएगी, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमें इस फॉर्म में आंसर निकालना है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन है तो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में निकालना है। एक क्वेश्चन हम इसका कर सकते हैं, अगर गिवन है हमारे पास यस वाई स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5। मैंने क्वेश्चन नंबर, वैसे इसमें नहीं है तो हम कोई भी अपना क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास x की जगह पर क्या है, इन द प्लेस ऑफ x वी हैव 5x एंड ऑन द प्लेस ऑफ y वी हैव 2y। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। आप लोग इस तरह का वर्किंग इजीली कर सकते हो कि x की जगह क्या है, y की जगह क्या है, बहुत जरूरी नहीं है, हम इजीली बिना उसके भी कर सकते हैं, बट किया जा सकता है। x की जगह 5x का स्क्वायर, y की जगह 2y का स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज माइनस 2, x की प्लेस पर 5x और y की प्लेस पर 2y। तो हमारा आंसर होगा 5x इंटू 5x, 5 5 से 25 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर और प्लस 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, माइनस में आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का 2 5 से 10 2 से 20xy। तो ये हमारा आंसर हुआ। x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने फॉलो कर दी। 5x माइनस, यहाँ से हमें इजीली समझ में आ रहा था दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। हर बार हमें बुक में से टर्न करके पेज को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें आइडेंटिटीज जैसे हमें 2 के और 3 के और 4 के टेबल्स अच्छे से याद होते हैं जो हमने बचपन में याद किए थे। आजकल अभी इस समय आप लोगों को उसे रिवाइज करना नहीं पड़ता है, वो आपके अंदर हैं ऑलरेडी याद किए हुए। वैसे ही हमारी आइडेंटिटीज भी हमें उसी तरह से रटी हुई होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि हम कौन सी आइडेंटिटी सॉल्व करनी है और उसका आंसर क्या होता है। तो हमारा आंसर आया ये। अब इसी को हम अगर
रिवर्स फॉर्म में करें, हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कैसे पहचान में आ रहा है कि ये किसी ना किसी x स्क्वायर का फॉर्म है। क्वेश्चन जो होगा वो एक्चुअली कैसा होगा, हम वापिस इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। द क्वेश्चन मस्ट बी कि 25x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 4y स्क्वायर, यू हैव टू फैक्टराइज दैट। ठीक है, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम फैक्टराइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। हाँ, तो हम कैसे करेंगे इसको, हमें दिख रहा है कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, और हमें इजीली समझ में आ रहा है ये 5x का होल स्क्वायर है। ओके, ये 5x का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो इट मस्ट बी 2 इंटू एक्स इंटू वाई शुड बी इक्वल टू माइनस 20xy। अगर आ जाता है तो ये वाला जो फॉर्म है हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए माइनस 2 इंटू एक्स की प्लेस पर है 5x मल्टीप्लाई बाय वाई की प्लेस पर है 2y। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, 2 5 10, 10 2 20, माइनस 20xy। यस, माइनस 20xy ही है हमारी टर्म। मीन्स हमें मिल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो वी कैन पुट दिस इन आवर लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस y का स्क्वायर दैट इज 5x माइनस 2y का स्क्वायर। हमने शुरू इससे किया था जब हमारे को हमने ये इमेजिन किया कि क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में मिला, तो हमने उसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर को कैलकुलेट किया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड की फॉर्म में ये क्वेश्चन था, उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर निकाल लिया, और हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स हैं 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2। सिंपल। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। Now we are talking about the third identity जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस बार होल स्क्वायर नहीं है। क्या डिफरेंस है पिछली आइडेंटिटीज और इसमें, इस बार सेपरेटली x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर और बीच में माइनस है। इस आइडेंटिटी का क्या आंसर होता है, x माइनस वाई x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई करके मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। एक बार डिफरेंस ऑफ दीज टू numbers and then addition of these two numbers and multiply both। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। The question is, हम एक क्वेश्चन इसमें से ढूंढते हैं कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। चलिए देखिए, दिख रहा है कि ये समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो सकता है। हम देखें कि ये x का स्क्वायर तो हमें पता है x का होल स्क्वायर है, लेकिन 25/4 सोच लो, 5 5 25 होता है, 2 2 4 होता है, तो दिस इज 5/2 इंटू x इसका होल स्क्वायर। साइड में करके बताएं, 5/2x मल्टीप्लाई बाय 5/2x। देखिए 5 5 25, 2 2 4, x इंटू x इज x स्क्वायर, या 25/4 x स्क्वायर, यानी कि इसका किस नंबर का होल स्क्वायर है, ये 5/2x का होल स्क्वायर है। उसके बाद हमें सेकेंड वाले टर्म का होल स्क्वायर ढूंढना है, दैट इज सिंपली y/3 का होल स्क्वायर। ये y का स्क्वायर है और ये 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर है। हमें इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन है, मिल गया 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म, x माइनस वाई x प्लस वाई। x की जगह पर हमारे पास क्या है, 5/2x है, और y की प्लेस पर हमारे पास है y/3। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x माइनस वाई x प्लस वाई। x की जगह 5/2x माइनस y/3, दूसरी ब्रैकेट में 5/2x प्लस y/3। ये हमारा आंसर आ गया। हम x प्लस वाई को पहले भी लिख सकते हैं और y माइनस वाई x माइनस वाई को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एनी ऑर्डर वी कैन राइट। तो आगे आपको समझ में कि अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर डायरेक्टली दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए आपको बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू को यही ले लेते हैं, 25/4x कॉमन प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाते कि ये तो स्क्वायर होने के बाद की वैल्यूज है ना। अगर बाद की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ ब्रैकेट होता, यही इसकी पहचान है। तभी देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट किया है जब सिंगल वैल्यू निकालनी थी। तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर, किसी नंबर का ये स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमें वो नंबर ढूंढना है कि किसका स्क्वायर ये नंबर है, वो मैंने फाइंड आउट करके आपको सोल्यूशन करके दिखाया। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता
सपोज यही क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, 5/2x माइनस 5/3, 5/2x प्लस y/3, हमें दिख रहा है x माइनस वाई, x प्लस वाई, ओके, x की वैल्यू है 5/2x, y की वैल्यू है 5/3, हम इस आंसर में पुट कर देते हैं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ये होता और सेकंड स्टेप हमारा ये होता, जिसमें हमने अभी पहले फर्स्ट स्टेप ये वाला किया और सेकंड स्टेप में आंसर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस थर्ड आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, ओके। आज की हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी हम सीखेंगे वो थोड़ी सी अलग है। ये 3 आइडेंटिटीज इजी लग रही होंगी क्योंकि हमने क्लास 8 में भी पढ़ी है उनको फैक्टराइजेशन के चैप्टर में, बट स्टिल इट वाज नीडेड टू बी रिवाइज्ड, सो हमने कर लिया। फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस a और x प्लस b। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, हम पहले कर रहे थे x प्लस a या x प्लस a, यानी कि वो होता x प्लस a का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है सेकंड वाली टर्म वो डिफरेंट है, पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है। इस आइडेंटिटी का क्या आंसर होता है, देखो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी ए बी। अगर हम बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशंस जानते हैं, x शुड बी मल्टीप्लाई बाय x या x शुड बी मल्टीप्लाई बाय b, बी एक्स आता, a मल्टीप्लाई बाय एक्स ए एक्स आता और a मल्टीप्लाई बाय b ए बी आता। तो मैंने x कॉमन लिया और a प्लस b को ब्रैकेट में रख दिया। तो आइडेंटिटीज को रटने की भी जरूरत नहीं है, हम समझ के भी कर सकते हैं। हमने बायनॉमियल के मल्टीप्लिकेशंस इजीली किए हुए हैं, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, दूसरी ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। सपोज हम आइडेंटिटी भूल गए तो हम उसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम दोनों से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो फाइनली हमारा यही आंसर आता। थोड़ा सेपरेटली आता, वो आता x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमने क्या किया है, x स्क्वायर प्लस दोनों में x था तो x को कॉमन ले लिया है और a प्लस b को सेपरेट करके और a ये लिख दिया है। तो हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म ये आ गई। अब इसके बेस पर हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, पहली x की वैल्यू क्या है, दूसरी a की वैल्यू क्या है और तीसरा b की वैल्यू क्या है, और वैल्यूज को पुट कर देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.5 में है ये क्वेश्चन। हम ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरी ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 3/2। ये थर्ड आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, हम इसमें ना पुट करें। यस, 3x प्लस 4 एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 3x माइनस 5। चलिए ठीक है, अब देखिए x प्लस a x प्लस b। सबसे पहले आइडेंटिटी पहचानेंगे तो हमारे दिमाग में फर्स्ट आइडेंटिटी आएगी 3x प्लस 4। फर्स्ट आइडेंटिटी होती तो यहाँ क्या होता, 3x प्लस 4 होता, तो ये कैंसिल हुई। दूसरी आइडेंटिटी होती तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4 होता, लेकिन यहाँ पर -5 है तो सेकेंड आइडेंटिटी भी नहीं है। तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये फोर्थ आइडेंटिटी है जहाँ x तो सेम है 3x, बट a की वैल्यू +4 है और b की वैल्यू -5 है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग वैल्यूज लिखा कीजिए। x की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, 3x है। a की प्लेस पर क्या है, a की वैल्यू इज 4 और b की प्लेस पर क्या है, -5। बच्चे b की जगह पर जनरली 5 ले लेते हैं, माइनस नहीं लेते, बिकॉज इट इज आइडेंटिटी में प्लस है, तो ये प्लस एंड फिर -5, तो b की जगह पर -5 है। तो आपको इस साइन का जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया हमारा वर्किंग जो है, इट शुड बी प्रॉपर। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है, इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो x का स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 4 प्लस -5 और प्लस a मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -5। a b मीन्स a इंटू b, ठीक है। 3x का स्क्वायर मीन्स 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर। दिस इज 4 -5 दैट इज -1 और यहाँ पर आएगा x, तो ये हो गया -1x और 4 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज -20। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर इसी को रिवर्स फॉर्म में करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने लास्ट वीडियो में किया, ax² + bx + c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि इसका आंसर क्या है।
तो ये हमने फैक्टराइजेशन सीखा विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि 8 आइडेंटिटीज हैं, आज मैं 4 आइडेंटिटीज आपको करवा चुकी हूँ। एक फास्ट रिकैप हम चारों आइडेंटिटीज को लिख के कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड आइडेंटिटी वॉज x माइनस वाई का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज x माइनस y, x plus y। And the fourth identity x plus a or x plus b, that is equals to x square plus a plus b, x plus ab। आप वीडियोस लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि बच्चों पेशेंस कम होता है बच्चों में, वो सोचते हैं कि वही चीज़ दोबारा बोली जा रही है। शायद आपको दोबारा रिवाइज ही ना करनी पड़े, मेरे बार बार रिपीट करने से ही वो चीज़ें याद हो जाएं। और वैसे भी हमें कोई भी काम कंप्लीट करना चाहिए। मैं बार बार रिवाइज आखिरी में एक शॉर्ट रिकैप इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई में भी वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ कर ली है, कंप्लीट हो गई है, तो एक शॉर्ट रिवीजन उसी वक्त करना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या थे। इवन यू कैन नोट डाउन दोज पॉइंट्स, और उसके बाद उसको जब हम वापस से करने बैठेंगे तो हमें वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए हम रिवाइज करते हैं। और बेसिकली मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये थी कि अगर हमारी आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के लिए, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आंसर शुड बी इन द राइट हैंड साइड का फॉर्म, और अगर राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आंसर शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म। ये चारों आइडेंटिटीज वर वेरी सिंपल, जिसमें से 3 तो ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ी हैं। ये चौथी आइडेंटिटी थी, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, बट हमने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं की थी, तो ये हमारा लास्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज कराऊंगी जो थोड़ी नई हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो हम डेफिनेटली फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे और करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस जो हैं आइडेंटिटीज याद करिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।